गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन की बहुत ही फेमस डेफिनेशन जो डिफाइन करती है डेमोक्रेसी को। एंड आई एम श्योर आप सभी ने बचपन में इस डेफिनेशन को जरूर पढ़ा होगा। लिंकन की ये डेफिनेशन डेमोक्रेसी के लिटरल मीनिंग के काफी क्लोज है। बट क्या ये डेफिनेशन डेमोक्रेसी के बारे में सब कुछ बताती है? इसे जानने के लिए जरूरी है डेमोक्रेसी को डिटेल से जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी टर्म का फर्स्ट टाइम यूज किया गया 5th सेंचुरी BC के दौरान ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के द्वारा, जिन्होंने इसे डिफाइन किया रूल ऑफ द पीपल के सेंस में। ये टर्म दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, डेमोस मीनिंग पीपल और क्रेटिया का मीनिंग है टू रूल, मीन्स रूल ऑफ द पीपल। इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें गवर्न करने की अल्टीमेट अथॉरिटी आम लोगों के पास है, यानी जहां लोगों का रूल होता है। और इसीलिए पब्लिक पॉलिसी बनाते टाइम रूलर्स लोगों की विल यानी उनकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, जिससे लोगों का इंटरेस्ट सर्व किया जा सके। डेमोक्रेसी को मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले बात करते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी 4th सेंचुरी BC के दौरान एथेंस के एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में। यहाँ सभी फ्रीमैन एक साथ डिबेट और डिस्कशन करके सभी मेजर इश्यूज पर डिसीजन लिया करते थे। फ्रीमैन एथेंस के वो मेल सिटीजन हुआ करते थे जिन्हें वहाँ के पॉलिटिकल और लीगल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला होता था, मीन्स जिनके पास वोटिंग राइट हुआ करते थे और जिन्हें एथेंस का सिटीजन माना जाता था, जबकि स्लेव्स और वीमेंस के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं हुआ करते थे। इंडिया में ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल कहा जा सकता है, जहाँ पर टाइम टू टाइम मीटिंग्स करके मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। बट लार्ज पॉपुलेशन वाले कंट्रीज में इस तरह डिबेट और डिस्कशन करना इम्पॉसिबल है और इसीलिए मॉडर्न टाइम्स में प्रैक्टिस की जाती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, जिसमें लोग खुद पार्टिसिपेट न करके इलेक्शन के दौरान रिप्रेजेंटेटिव्स को एक फिक्स टर्म के लिए चूज करते हैं। लोगों के बिहाफ पर यही रिप्रेजेंटेटिव्स रूल्स और पॉलिसीज को बनाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के मेन फीचर्स कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, इलेक्शन। यहाँ एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। नंबर 2, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। चूज किए गए रिप्रेजेंटेटिव्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। नंबर 3, लिमिटेड पावर्स। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उनकी पावर को लॉज के द्वारा लिमिट किया जाता है, जिससे वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। नंबर 4, सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ गवर्नमेंट को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव जो लॉज को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रेट करती है। पावर के इस तरह से हॉरिजॉन्टल डिवीजन को चेक एंड बैलेंस कहा जाता है, मीन्स जिसमें गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस एक दूसरे पर नजर बनाए रखती हैं। इस सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए आप आई बटन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 5, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एम है सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और ये इंश्योर करने के लिए माइनॉरिटीज को भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट और डिसीजन लेने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ये थे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ फीचर। बट इस तरह की डेमोक्रेसी की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत हुई 19th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड से। डेमोक्रेसी आज ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो बेस्ड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर, मीन्स जो सभी एडल्ट सिटीजन को 18 या 21 की एज के बाद इक्वल पॉलिटिकल राइट देता है। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे आज़ादी मिली 4 जुलाई 1776 में, और वहाँ डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया गया 1820 से 30s के दौरान। बट वहाँ शुरुआत में वोटिंग राइट वाइट प्रॉपर्टी मेन के पास हुआ करते थे, मीन्स जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी या वो प्रॉपर्टी के ऑनर हुआ करते थे। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टाइम पर बहुत से अमेंडमेंट किए गए, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था 19th अमेंडमेंट, जिसके थ्रू वुमेन्स को भी वोटिंग राइट दिए गए और वोटिंग की एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। सेम इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में वोटिंग राइट तो दिए गए, बट सिर्फ मेन को, और उन मैन को जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी हुआ करती थी और जो 3 दिनों के बराबर टैक्स पे किया करते थे। हालांकि वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने में काफी टाइम लगा। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया 1688 में, बट 1871 तक वहाँ बहुत से मेल सिटीजन को वोटिंग राइट देने का अधिकार नहीं मिल पाया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि इस टाइम तक पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से के पास वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे, जैसे कि वीमेंस या जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। और इसीलिए कहा जा सकता है कि शुरुआत में मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एक इम्परफेक्ट आइडिया था, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी या कहा जा सकता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स में वीमेन को वोटिंग राइट्स मिले 1920 में, ब्रिटेन में 1928 में और फ्रांस में 1945 में, स्विट्जरलैंड में 1971 में। तो ये थी कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट डेमोक्रेसी। बट आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डेमोक्रेसी के जिस फॉर्म को प्रैक्टिस किया जाता है वो है लिबरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को लिबरलिज्म से अलग नहीं किया जा सकता है। लिबरलिज्म को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एंड स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।